ओसीडी समस्या का समाधान है आपके भीतर। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओसीडी की जो समस्या है उसका समाधान आपके भीतर है और उस समाधान को आपको खोजना होगा, उसे प्रयोग में लाना होगा और अपनी ओसीडी को ठीक करना होगा और अपने जीवन को खुल करके जीना होगा। इस वीडियो में यह सब कुछ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी की समस्या का समाधान आपके भीतर है। जी हाँ दोस्तों, ओसीडी की समस्या का समाधान आपके भीतर है और उस समाधान को आज के इस वीडियो में हम खोजेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी की समस्या का समाधान हमारे भीतर है। क्या है वह समाधान? ओसीडी की जो समस्या है वह हमारे भीतर से शुरू हुई है। भीतर से कैसे शुरू हुई है कि हमने भीतर से ये मान रखा है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हमने ये मान रखा है कि हाँ ये इस तरीके से ऐसे गंदा हो जाता है, इस तरीके से भगवान सजा देगा, इस तरीके से मुझे यहाँ डर लगेगा, इस तरीके से ये होगा वो होगा। ओसीडी जितने भी प्रकार की है सबके अंदर हमने भीतर से यह सब कुछ मान रखा है। अब भीतर की यह समस्या है, घटित यह बाहर हो रही है परंतु समस्या भीतर की है, क्योंकि हमने भीतर अपने ऑब्जर्वेशन इसका किया हुआ है और जितना ज्यादा हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, जितना नेगेटिव ऑब्जर्वेशन हमने इसका किया हुआ है, उतना ही यह हमारे भीतर बैठा हुआ है। अब यह भीतर हमारे इस तरीके के बिलीफ बने हुए हैं कि मैं यहाँ टच करूंगी तो गंदा हो जाएगा, यहाँ टच करूंगा ये हो जाएगा, इधर देखूंगा तो ये हो जाएगा, इधर हाथ नहीं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो ये हो जाएगा, 4 बार गिन करके हाथ धोऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा, या 5 बार गिन करके हाथ धोऊंगा, या 3 बार अगर मैं किसी चीज को चेक कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ये सब कुछ हमने अपने भीतर से ऐसे मान रखा है। अब मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने भीतर से आता है वह किसी ने बताया है? नहीं बताया ना, वो तो आपका खुद का सेटिस्फेक्शन है। आपको किसी ने नहीं बताया या कोई वीडियो में बताया गया है कि 3 बार हाथ धोने से साफ हो जाता है या 3 बार कोई चीज को चेक करने से वह ठीक हो जाती है? ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। ये आपके भीतर की ऑब्जर्वेशन है ना। तो आपके भीतर की ऑब्जर्वेशन ये कहां से पैदा हुई है? इसको किसने पैदा किया है? इसको आपके खुद के बिलीफ सिस्टम ने पैदा किया है। खुद की आपकी ऑब्जर्वेशन, जो नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, उसने इसको बना करके रखा हुआ है। इस बात को आप समझिए। इसमें जितना आप डीप उसमें जाते हैं उतना डीप आप इसमें जाइए। इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करिए कि इन चीजों को भीतर से कौन पैदा कर रहा है। आपके खुद के विश्वास ही तो पैदा कर रहे हैं। आपने जो नेगेटिव जनरलाइज किया है प्रत्येक चीजों को, वही तो इसको पैदा कर रहा है। वही तो बता रहा है कि 3 बार गिन करके हाथ धोने से हाथ साफ हो जाता है, या 4 बार गिन करके हाथ धोने से यह साफ हो जाता है, या 5 बार चेकिंग करने से ये हो जाता है, यहाँ टच करने से ये हो जाता है, 3 बार साबुन रगड़ने से ये हो जाता है, लिक्विड से हाथ धोने में ऐसा साफ नहीं होता है। ये किसने बताया है? ये तो आपने खुद का ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये आपके भीतर से ये चीजें पैदा हो रही है। अब आपने इसमें यह समझ लिया कि यह सब चीजें आपके भीतर से पैदा हो रही है और भीतर का ही यह सब कुछ चल रहा है। अब समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढते हैं। सर मैं गंदगी वाले एरिया में नहीं जाऊंगा, वहां मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं। सर मैं इधर नहीं देखूंगा, ये हो जाता है। सर मैं उधर ये नहीं करूंगा, वो हो जाता है। जब समस्या आपने भीतर से पैदा की हुई है तो सॉल्यूशन बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अब बाहर वाला आप ऐसा सोचते हो कि ये चेंज हो जाए, ये गंदा ना रहे, इस सोफे पे कोई बैठे ना, इसको ऐसे गंदगी वाले छींटे न लगे। छींटे बाहर का तो सब कुछ प्रोसीजर पहले जैसा ही चल रहा है। समस्याएं तो भीतर से पैदा हो रही है। ऑब्जर्वेशन कहाँ की है? बाहर की है। समस्या कहाँ पैदा हो रही है? भीतर हो रही है। समाधान कहाँ मिलेगा? भीतर मिलेगा, बाहर नहीं, भीतर मिलेगा अपने। तो अपने भीतर के सॉल्यूशन को आप उजागर करिए, अपने भीतर के समाधान को समझने की कोशिश करिए। अब समस्या भीतर की है, समाधान भी भीतर का है। समझेंगे इस बात को कैसे? कि कोई भी सेटिस्फेक्शन हमने खुद से अंदर से ही लेकर के आई है, तो सेटिस्फेक्शन का जो वैल्यू है उसको हम चेंज तो कर सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर हम फॉर्मूला मानते हैं ना कि माना उसकी आयु x है और माना उसके पिता की आयु y है। मैथ का जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम इस तरीके से मानते हैं।
और ओसीडी में हमने क्या कर रखा है, यही तो मान रखा है कि 3 बार हाथ धोने से ये साफ हो जाता है, 3 बार चेकिंग करने से ये हो जाता है, इधर ऐसा करने से ये हो जाता है। ये किसके बिलीफ है? आपके भीतर के बिलीफ है। इनको हटाइए, इसकी जगह दूसरा रख लीजिए। चेंज तो आपको ही करना पड़ेगा ना। थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी सी घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी, एक दिन खराब भी निकलेगा, परंतु मैं एक चीज बोलता हूँ कि या तो रोज रोज का आपको घुटन भरी जिंदगी जीना है, रोज रोज का परेशानी झेलिए, या 1, 2, 3 दिन में परेशानी को झेल करके ठीक कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 3 दिन वाला बेस्ट रहेगा ना, कि 3 दिन समस्या को भोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोज रोज वाला नहीं है। इस तरीके से आप अपनी इन समस्याओं को समझ करके इनसे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। बहुत बार यह चीज समझाई जाती है, प्रत्येक वीडियो में हम भी बोलते हैं कि अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करिए। साइको एजुकेशन लेवल कहाँ से मजबूत होगा? इस तरीके से होगा। हमारे चैनल पे जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिल जाएगी, कंपल्शन को स्किप करने की, कंपल्शन को पीटने की, ये बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स टिप्स हमने दे रखी हैं। उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला उठाइए और उसको अप्लाई करिए और कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए और उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। काम निरंतर आपको करना पड़ेगा। पीछे वीडियो में मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 100 हथौड़े मारने हैं और 101वां हथौड़ा रिजल्ट देगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 100 हथौड़े आप मारते हो या 80 हथौड़ों में गायब हो जाते हो। तो ऐसा अगर करते रहोगे तो फिर इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा। निरंतर इसके अंदर प्रयास करते रहना है, निरंतर इसके अंदर काम करते रहिए और थोड़ा थोड़ा जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको अपना मोटिवेशन मानकर उसमें और एफर्ट लगाइए और जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतना बेहतरीन आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको भी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।